एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें बिना किसी टॉपिक के हम जस्ट 10 चीज़ों को कवर करेंगे कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या प्लान है या क्या अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए, क्या आपको जानने की ज़रूरत है और क्या कुछ है जो आपके सबकॉन्शियसली चल रहा है। तो यहाँ पे हम हार्ट ऑफ द मैटर यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, अपोजिट फैक्टर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपोज कर रही हैं, रूट कॉज जानेंगे उसका, पास्ट में ऐसी क्या गलतियाँ हुई या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा और आपकी एनर्जी क्या है, एक्सटर्नल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, आपके लिए कोई होप है या फियर है, दोनों में से जो भी चीज़ आपके लिए आएगी वो देखेंगे एंड फाइनल आउटकम देखेंगे। सो ये 10 कार्ड रीडिंग है जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी और अगर इस तरह के टॉपिक्स आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। और अब हम आपसे मिलेंगे अपने पाइल सिलेक्शन के टाइम पे। सो एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह यहाँ पर 3 पाइल हैं। तीनों में से जो से भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसे अपना पाइल मानकर आपको टाइम स्टैम्प में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इफ़ यू वांट बाई एनी टम्बल स्टोन तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ब्रेसलेट बाई करना चाहते हैं तब भी आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए बेटर रहेगा। सो पायल सिलेक्शन के लिए फर्स्ट इज शाओलिन मास्टर, सेकंड समर एंड थर्ड इज लेडी। सो तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्टेड फील कर रहा हो उसे अपना पायल मानकर आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 व्यूअर जिन्होंने भी शाओलिन के मास्टर के कार्ड को चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या है। तो पहले तो आपको, आप जहाँ पे भी हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं उसके लिए या जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आप में फायरी एनर्जीज दिख रही है और बहुत ही पैशनेट हैं आप अपने गोल्स के टुवार्ड्स। सो और देखते हैं कि टैरो से क्या रिवील होता है, क्या चेंजेस, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपके लिए इंसाइट्स है फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर। For pile number 1 viewer, let's see. Okay, so heart of matter, opposing factor, root cause, past, goal, future, you, external influence, hope and fear, and final outcome. So देखते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी हार्ट ऑफ मैटर के लिए द सन का कार्ड आया है, मेजर आर्काना। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं, पॉजिटिव रहते हैं और आने वाले टाइम में आपका जो विज़न है वो भी क्लियर होगा और एक कहीं पे भी नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिव होप ढूंढ ही लेते हैं। तो ये, और हमेशा आप एक, आई फील कि आप फेम, सक्सेस, इसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फेमस होने की और क्लियरिटी और फॉर सम ऑफ यू अब एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपकी जो मेन डिज़ायर है वो है। सेकंड ऑल्सो मेजर आर्काना द फूल, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आपके अंदर जो बेबाकपन है, कभी कभी वही चीज़ आपके, जो आपका मेन गोल है या जो आपकी डिज़ायर है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उसमें ये रिस्क टेकिंग एनर्जी कभी कभी बीच में आपको इन्फ्लुएंस कर देती होगी। आपके अंदर दूरदृष्टि नहीं है जो एक होनी चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम किस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं या हमारे अंदर ऐसी क्या
चीज़ें हैं कि आगे अगर हमने यहाँ पे स्टेप आगे बढ़ाए तो इसका फाइनल आउटकम क्या होगा। ये चीज़ आप बिना सोचे स्टेप फॉरवर्ड ले लेते हैं, जिस वजह से आपको काफ़ी ये आपके लिए एक अपोजिंग फैक्टर का, जिससे कि आपको जो डिज़ायर्ड सक्सेस चाहिए वो नहीं मिल पाती है। सो जब भी काम करिए तो पहले एक बार प्लान कर लीजिए, उसके बाद में स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सक्सेस नहीं है। रूट कॉज क्या है? ओके, आपके लिए जो भी ये बिना सोचे समझे वाले काम है, यानी कि आप हैं तो रिस्क टेकर, बट बिना प्लान किए जब आप बिना आगे का सोचे काम करते हैं तो आपको रिजल्ट या आउटकम उतना नहीं मिलता। और उसका मेजर एनर्जी जहाँ द डेविल दिखा रहा है, बहुत ही तीनों ही मेजर आर्काना है जो ये बता रहे हैं कि आपकी कुछ संगत ऐसी हो सकती है जो आपको पुश कर देती है आगे की तरफ, या आपको बिना गाइडेंस के आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करती है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि बिना प्लानिंग के अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चले। और अगर आप किसी एडिक्शन में है, किसी ऐसी संगत में है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपकी खुद के ही कुछ ऐसे बिलीव हो सकते हैं जहाँ पे आप प्लानिंग ना करके या चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए ना देख के छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के इन्जॉयमेंट में फंसे हुए हैं। सो इस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ योर पास्ट? सो पास्ट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहे हैं पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से आप निगेटिव पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। कुछ आपसे गलतियां हो सकती हैं ऐसी हुई हो, या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से आप इस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। आपको पास्ट लाइफ से ही किसी चीज़ से एडिक्ट हो, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन, या कोई भी ऐसी आदत जिसकी एडिक्शन की वजह से आपकी साइकिल आगे बढ़ने की कोशिश तो होती है बट फिर से कहीं ना कहीं पीछे की तरफ आप खिंच जाते हैं। और आप रिस्क ले ज़ीरो से स्टार्ट करने के बावजूद भी आपको ये द सन वाली एनर्जी में या सक्सेस में नहीं पहुँच पाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि आपका गोल क्या है। सो आपका गोल है एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचना। लाइक अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो वहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किसी ऐसी IAS IPS का एग्ज़ाम निकालना, या फिर आप अपना ही एक एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे काफ़ी लोग आपके अंडर में काम करें। इसीलिए आपके लिए रिस्क टेकर वाली एनर्जी आई थी कि आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में या फिर कुछ ऐसी साइकिल्स में फंस जाते हैं जिसकी वजह से आपको फाइनल आउटकम जहाँ पे द एम्परर वाली पोजीशन पे आप पहुँचना चाहते हैं, आपका गोल है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। सो अगर आप अपने इस एडिक्शन को दूर करेंगे तो आप डेफिनेटली द एम्परर यानी कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँच पाएंगे। लोगों को लीड करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, बहुत सारी नॉलेज गेन करके ही आप उस जगह पहुँच पाएंगे और स्टेबल एनर्जी आपकी रहेगी। एंड इसके बाद आपका फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर में आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर वो लोगों की सुने, वो लोगों को उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हों, इस तरह की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं। एंड अगेन मेजर आर्काना का कार्ड पाइल 1, कौन है आप लोग? सच बहुत ही हाई एनर्जी आपकी दिख रही है। सारे ही मेजर आर्काना, अभी तक कोई भी माइनर आर्काना नहीं आया है यहाँ पर। सो आपका फ्यूचर है कि आप लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, आपका विज़न बिल्कुल क्लियर रहेगा। द सन से भी, जो सन है वहाँ पे हमें क्लियरिटी, ऑप्टिमिस्टिक के साथ हमें क्लियरिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि सूरज की रोशनी में हम सब कुछ देख सकते हैं। सो लोगों को आप, इट कुड बी पॉसिबल कि आप जो ये पाइल 1 देख रहे हैं, आप लोग आगे बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आई फील कि कुछ लोग अगर लॉ से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी हाँ, कि वो वहाँ पे जाकर अच्छा काम करेंगे। एंड उनके अंडर में बहुत लोग काम करेंगे, उनको सुना जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनके लिए सक्सेस है। एंड यू नाउ, यानी कि आपकी एनर्जी, ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी साइकिल का एंड आपकी लाइफ में हुआ हो जिसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड
फील कर रहे हो, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आई फील कि अब आपका ख़राब समय है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो अगर अभी आप ऐसी ब्रोकन एनर्जी में या फिर बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी में है या धोखे बिट्रे वाली एनर्जी में है, तो आपको एक बार फिर से आपकी लाइफ में वो चीज़ें एंड हुई हैं और नाउ यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आई फील कि आपको कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई फियर हो सकता है किसी एडिक्शन से रिलेटेड, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि पास्ट का ट्रॉमा आपके अंदर अभी भी उसका फियर है। सो आपको बस उस फियर से आगे बढ़ना है। आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी है आपके लिए, आपके पास लॉयल लोग हैं अभी भी। सो जस्टिस मिलेगा। अगर आपका कोई लीगल इशू ऐसा चल रहा था तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। सो होप एंड फियर हम देखते हैं। होप एंड फियर में है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि हमें ये दिखा रहा है कि पास्ट में जैसे मैंने बताया ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको काफ़ी फियर भी है और आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपको धोखा मिला होगा, या आप जहाँ पे पहुँचना चाहते थे वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले थे और अचानक से गिरना, इस ऐसी सिचुएशन आपने फील की होगी जिसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। सो आपके अंदर एक फियर है, बट यहाँ पे देखिए 3 कप्स हैं, बट 2 मतलब अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके हाथ में, आप फिर से खड़े हो सकते हैं। तो बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एंड अब हम फाइनल आउटकम आपके लिए देखेंगे कि फाइनल आउटकम क्या है। फाइनल आउटकम है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि एक्सपेंशन को दिखाता है, जो फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है। यानी कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी का या अपने करियर में अपने एक यहाँ पे करियर की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर आप अपने करियर में बिजनेस में एक एक्सपेंशन चाहते हैं और या फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके भी काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं कि आपका फ्यूचर में बढ़ेगा। बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड लीप ऑफ फेथ लीजिए, बट रिस्क लेने से पहले एक बार स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है और दूसरे लोगों से की सुनने से पहले एक बार आप क्या चाहते हैं इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1। आई होप आप इससे रेजोनेट हुए होंगे और आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने अभी समर के कार्ड को चुना है, बास्क, इन्जॉय एंड लाइट। सो आई फील कि आप काफ़ी टाइम से पहले मेहनत कर रहे होंगे, जिसका फ्रूट अब आपको इन्जॉय करने का टाइम है। और लाइट से मुझे महसूस हो रहा है कि अब कुछ लोग स्पॉटलाइट में आएंगे और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलेगा। एंड यहाँ विंग से मुझे दिख रहा है कि यू आर रेडी टू फ्लाई। सो और बाकी की एनर्जीज देखते हैं क्या है, यूनिवर्स और टैरो हमें क्या बताता है। सो 10 कार्ड रीडिंग आज है, जैसे कि आपने इंट्रो अगर सुना होगा तो देखते हैं 10 कार्ड रीडिंग में। फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, प्लीज यूनिवर्स। सो दिस इज अ heart of matter, opposing factor, root cause, past, goal, future, you, external influence, hope and fears, and final outcome. सो द फर्स्ट इज हार्ट ऑफ मैटर में क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके अंदर पैशन है टुवार्ड्स योर, वो किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। आपके अंदर फुल पैशन है, यू आर रेडी टू फ्लाई। जैसे मैंने पहले मैसेज दिया था कि यस यू आर रेडी टू फ्लाई, फुल पैशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है और आपके अंदर भी एक जुनून है आगे बढ़ने का, अपने काम करने का और अपने आप को प्रूव करने का। ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा हो, तो अब आपके अंदर एक ये जुनून है कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। तो आपके अंदर है कि आप प्रूव करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड अपोजिंग फैक्टर क्या है, अपोजिंग फैक्टर में आया है 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बताता है कि आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो आपसे मदद मांगते हैं और आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आई फील कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों के साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, या
आपके सराउंडिंग में कौन है, दे आर रियली नीडी, मतलब उनको सच में ज़रूरत है, या जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपका मनी टाइम या आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए वो लोग आपके पास रहते हैं या आते हैं। सो बस अपने सराउंडिंग्स को एक बार देखिए कि आपकी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है या कहाँ पे किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। थर्ड रूट कॉज, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कि कोई फेमिनाइन एनर्जी, वो आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर या आपकी पार्टनर हो सकती हैं, जिनके लिए आप इतने पैशनेट हैं, या फिर कोई ऐसा गोल है आपका जहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैशनेट हैं, आपकी एनर्जी में बहुत बोल्डनेस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो शिफ्ट, जो कि ये दिखाता है कि आपको एक अथॉरिटी चाहिए। इट कुड बी पॉसिबल कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से मैनेजर की पोस्ट पर जाने की, या अपनी जिस पोजीशन पे उसे हाई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें और अपनी एक जगह बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि उन्हें एक स्पेसिफिक पार्टनर से मैरिज करनी है, इसलिए वो इस तरह का अपने करियर को रिगार्डिंग इतना पैशनेट है। पास्ट क्या है? यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में आपने इमोशनली सपोर्ट किसी ने आपको दिया होगा, या फिर आपने अपने आप को इमोशनली संभाला होगा, जिसकी वजह से आप आज इस तरह से आगे बढ़ पाए हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील कि पहले भी आपने काफ़ी सक्सेस अचीव की होगी, पहले भी आप ऐसी पोजीशंस पे रहे होंगे जहाँ पे आपने अपना बेस्ट दिया होगा, एंड आपकी मदर का, आपकी सिस्टर का आपको हमेशा या आपकी फीमेल पार्टनर, यहाँ फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, जिनका आपको सपोर्ट हमेशा ही रहा है। सो अब आपका गोल, एट ऑफ वॉन्ड से आई फील यहाँ पे फायर एनर्जी काफ़ी है। एट ऑफ वॉन्ड से आई फील कि आपका गोल है एक अपनी जगह बनाना, किसी कंपनी में हो सकती है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के दिल में, या किसी स्पेसिफिक जगह जॉब में अपनी जगह बनाना, जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं और मेहनत कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम हो सकता है जिसे आप क्रैक करना चाहते हो, तो इस तरह से आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और अपनी जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और आपका गोल है उस चीज़ को पा लेना, और इसकी वजह, जिस वजह से आप पैशनेट हैं। फ्यूचर, आई फील कि फ्यूचर में आपका विज़न क्लियर होगा। हाँ, फ्यूचर में आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होगा। आपको ये भी पता होगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन सही नहीं है। यानी कि वो लोग जो अभी आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा और आप स्टेप लेंगे। आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल कट टू कट होने वाला है, और आपको कहाँ रहना है या कौन सी जॉब चाहिए, क्या आपके लिए बेटर है, ये चीज़ें भी आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में समझ में आएंगी ना। अब देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी, कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ हो, या आप अपनी फीलिंग्स को किसी से हाइड, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप की बात के लिए देख रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करें। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली या आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपको उतना समझ नहीं पाते, इस वजह से आप कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आई फील कि आपका जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो सोशल मीडिया, मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है कि आपका जो आपके गोल में अगर कोई चीज़ आती है तो वो सोशल मीडिया से किसी से बात करना, या फिर ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना, या बहुत जल्दी अपना रिज़ल्ट पाना। यानी कि आपके अंदर पैशन की वजह से वो बहुत, हर चीज़ को एक टाइम लगता है होने में, तो अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को डाउन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्लोली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। एंड होप एंड फियर, अगर होप एंड फियर में आई फील कि अगर आप पुरानी चीज़ों में स्टक हैं तो आप
आपको उनसे निकलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो सकता है कि किसी को जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो उन्हें अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, अपनी मदर को छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस चीज़ का आपके अंदर फियर हो सकता है, ये हो सकता है कि आप कैसे वहाँ पे रहेंगे। आप हैं ऑप्टिमिस्टिक, आप स्टेट या तो जॉब के रिगार्डिंग स्टेट चेंज हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है उनकी मैरिज की वजह से उनका घर छूट रहा है, या फिर आप नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं, नया माइंडसेट लाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है। सो आपको उस फियर पे काम करने की ज़रूरत है। एंड आपका फाइनल आउटकम 3 ऑफ कप्स। फाइनल आउटकम में 3 ऑफ कप्स का आना मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आपने अपने फियर को ओवरकम कर लिया, तो उसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे, जो लोग आपके लिए हैं, जो आपकी सोल ट्राइब के लोग हैं, उनसे आपका मिलना होगा। एंड तब आप अपने आप को ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अपनी एनर्जीज के साथ काम कर पाएंगे, और उन लोगों के साथ अच्छा काम कर पाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। सो फॉर पाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। आई होप कि आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स मिले होंगे एंड गाइडेंस मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू दिस रीडिंग। आई होप जिन्होंने भी पाइल 3 में लेडी कार्ड को चुना है, आई फील कि आप आने वाले टाइम में एक ग्रोथ देखेंगे, और आपके जो भी आपको रिवार्ड मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में मैरिज का, स्पेशली मैरिज का कुछ लोग अगर सोच रहे हैं, तो उनकी मैरिज में उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। एंड आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ग्लो और चार्म आएगा, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये मुझे एनर्जीज फील हुई। और देखते हैं 10 कार्ड रीडिंग में आज का जो टॉपिक है, जिसमें हम आपके 10 कार्ड रीडिंग्स में अलग अलग आपकी लाइफ के एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सो फर्स्ट, हार्ट ऑफ मैटर, अपोजिंग फैक्टर, रूट कॉज, पास्ट, गोल, फ्यूचर, यू, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, होप एंड फियर, एंड फाइनल आउटकम। तो सबसे पहले हार्ट ऑफ मैटर, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग सेकेंड पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए हों। तो 3 ऑफ कप से आपके हार्ट, आपका मन, आपको सेलिब्रेशन करना, अपनी चीज़ों को एंजॉय करना, अपनी सोल ट्राइब से मिलना, या ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना जो आपके जैसे थॉट प्रोसेस रखते हो, आपकी जैसी सोच रखते हो, उनके साथ एंजॉय करना अच्छा लगता होगा। कुछ लोगों को फ्रेंड्स सर्कल में बहुत अच्छा लगता होगा पार्टी करना, और हर एक छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करना आपका हम ऐसा माइंडसेट रहा होगा, और आप इसी माइंडसेट पे काम करना भी चाहते हैं। और आपकी जो हार्ट की डिज़ायर है, या जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी है, वो यही है कि आप हर चीज़ को सेलिब्रेट करें, हर एक मोमेंट को एंजॉय करें लाइफ में। अपोजिंग फैक्टर है, यस, पाइल 2 से आप लोग अट्रैक्ट हुए होंगे, उनके लिए भी अपोजिंग फैक्टर सेम था। अपोजिंग फैक्टर में आई फील कि आपकी कंपनी पे एक बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी संगत कैसी है, आप कैसे दोस्त बनाते हो, या किस संगति में आप रह रहे हो, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर आप अपनी एनर्जी, आप अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक बैलेंस लाइए कि कितना टाइम फ़न को देना है, और कितना टाइम अपने पर्सनल रिलेशन और पर्सनल लाइफ को देना है, अपने करियर को, जॉब को, हेल्थ को, कितना फिटनेस को टाइम देना है। इस चीज़ को आपको एक बार बैलेंस अगर आप बनाएंगे, तो आपकी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे। ये आपकी कंपनी आपके लिए थोड़ा सा अपोजिंग फैक्टर का काम कर रही है। नाउ रूट कॉज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड से आई फील कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ईगो और जेलसी फैक्टर आ जाता होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। कोई आपके अंदर एंगर इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप
आपकी कंपनी भी, आपके अंदर की कुछ शेडो साइड्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे रिलेशन, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए एक एनर्जी वैम्पायर का काम करती है। सो जस्ट अपने अंदर थोड़ा शेडो साइड्स पे काम करिए, उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे उनको अपने लिए थोड़ा सा बाउंड्री आपको सेट करने की अगर आप करेंगे तो उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे। पास्ट देखेंगे, पास्ट में पास्ट के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी हड़बड़ी और जल्दबाजी ज़्यादा है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं बहुत जल्दी चाहते हैं, अभी मिल जाए, अभी हो जाए। इस जल्दबाजी की वजह से भी कुछ डिसीजंस आपने ऐसे लिए होंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए या तो वो आपके वो डिसीज़न काम नहीं करेंगे या फिर उन पे आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाइए, जल्दबाजी में नहीं रहना है। किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले एक बार सोचिए कि क्या ये डिसीज़न आपका लेना, क्या इसके साथ दोस्ती करना, क्या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, क्या इस जॉब में जाना, क्या आप सच में जाना चाहते थे, क्या ये आप सच में चाहते हैं। एक बार खुद से आप सवाल पूछिए तो आपको समझ में आएगा कि सच में ये कंपनी, ये जॉब, ये पर्सन या ये सिचुएशन के लिए आप रेडी थे। पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिसकी वजह से आपकी जो सर्कल है, जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं मिला है आपको। अब आपका गोल क्या है? एस ऑफ पेंटिकल। आई फील कि आप एक न्यू जॉब चाहते हैं या अपने फाइनेंस में एक न्यूनेस देखना चाहते हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं या फिर काफ़ी टाइम से सेम टाइप का पैटर्न देखने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि अब आप नई जगह जॉब करें, कुछ नया हो आपके लिए, कुछ नए लोगों से मिलें। तो ये आपका गोल है या फिर कुछ नया स्टार्टअप करना भी चाहते होंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है, नई जगह शिफ्ट होना चाहते होंगे, कुछ ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना, इस तरह के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारा विजडम आएगा, बहुत सारी नई चीज़ों को आप सीखेंगे जिससे आपको ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान आप लोगों में बांटेंगे भी। और उस ज्ञान के बाद, वो विजडम, वो नॉलेज लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं, एक्चुअल में आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। ये चीज़ें आप जानेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से आपकी शेडो साइड्स काफ़ी ट्रिगर होती हैं। और जब आप अपनी शेडो साइड पे काम कर लेंगे तब आप हर्मिट मोड में जाएंगे और उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो दूसरों से आपको अलग बनाएगा। नाउ अभी आप क्या है? यू अभी आप बैलेंस पर्सन हैं और आई फील कि आप अभी भी विद अ स्टार कार्ड दूसरों से बहुत अलग हैं। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि दूसरों से अलग होने की वजह से, फेमस होने की वजह से, कुछ क्वालिटीज़ यूनिक होने की वजह से भी बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, बट वो लोग आपका बस जस्ट फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि वो बस आपसे कुछ काम निकलवाना, फ़ायदा उठाना, इस वजह से आपसे जुड़ना चाहते हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो आपको बस अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्लींजिंग करना, इविल आई प्रोटेक्शन या निगेटिविटी से थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आई फील एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ये है कि आप यहाँ पे भी फेम और सक्सेस और रिकॉग्निशन का ही, तो क्योंकि आप फेमस हैं, मुझे सेम मैसेज मिल रहा है, इस वजह से आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑफ़र आपके पास आते होंगे जिस वजह से, या फिर बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांगने आते होंगे जिस वजह से भी आपकी एनर्जी, आपका मनी ड्रेन या आपका मनी वेस्ट उन लोगों पे जाता है जो लोग उसके लायक भी नहीं हैं। विद द वर्ड कार्ड आई फील कि अगर आप अपने काम को बहुत ऑनलाइन वर्क, मुझे महसूस हो रहा है कि ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर एक्सपेंशन टू दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री तक अपने काम को पहुंचाना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। बट
कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके थोड़ा सा आपको प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। अपने काम को बहुत जल्दी फैलाने की ये जो चाह है, या फिर बहुत जल्दी फेमस हो जाना, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर इच्छा हो, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। होप एंड फियर, स्ट्रेंथ, आपके रॉ इमोशंस, जैसे कि मैंने बोला शैडो साइड्स, रॉ इमोशंस, एंगर, इस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वही आपके लिए एक फियर क्रिएट करता है। एंड होप, आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है किसी भी काम को हाथ में लेके उसे लंबे टाइम तक करने की आपके अंदर स्ट्रेंथ है। कोई फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करती होंगी, आपका साथ देती होंगी, या आपके अंदर ही जो आपकी फेमिनिन साइड है वो, उसकी वजह से आप अभी तक लोगों की हेल्प करते होंगे, जिससे लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते होंगे। मुझे इस तरह से एनर्जीज महसूस हुई। आपके अंदर थोड़ा सा वॉरियर वाली एनर्जीज भी हैं। नाउ आपका फाइनल आउटकम देखते हैं क्या है। जजमेंट। विद द जजमेंट आई फील कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जब आप हर्मिट मोड में जाएंगे तो यूनिवर्स आपकी हर चीज़ को सुनेगा, आपने किस तरह से लोगों की हेल्प की है। आपका ये हेल्प करना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आई फील, मुझे ऐसे महसूस है। बट ओवर हेल्प भी नहीं करनी है, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है। और कोई कॉल, यूनिवर्स की कॉलिंग, अवेकनिंग, इस डेक में मुझे स्पिरिचुअल साइड में जाना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, कुछ स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना आपके लिए, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 2। फॉरेन ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, या एक्सपेंशन, आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है नई चीज़ों को जानकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 3। आई होप इससे आपको इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी, और इस रीडिंग